अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को किसको देखना बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि बुरी खबर आ रही है भाई। अगर आप देखें तो एशिया कप के फैंस के लिए, लेकिन इंडियन फैंस के लिए अच्छी खबर आ रही है कि कोच जो है गौतम गंभीर वो भी बाइकआउट करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान को ओलंपिक से आउट कर दिया गया, जिसके चलते जो है पाकिस्तान बड़ा गुस्सा है। क्या वजह बनी और पाकिस्तान इसके क्या रद्द-ए-अमल देने जा रहा है और क्या करेगा पाकिस्तान, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच जारी है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो है वो इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ था, उसके चलते अब पार्लियामेंट में भी जो अपोजिशन जमात है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। जो राहुल गांधी है उन्होंने अब ये बात करना जो है वहां पर ये शुरू कर दिया। अब बड़ा उन्होंने ताना मारा है अमित शाह को, जो कि आपको पता है कि मोदी की हुकूमत में शामिल है। उन्होंने कहा जी कि ये यहाँ बैठकर पाकिस्तान करते रहते हैं और इनका जो बेटा है जय शाह वो वहां पर बैठकर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस करा रहा होता है, कभी वुमेन्स के, कभी मेंस के, तो कभी किस किस के मैच जो है करवा रहा होता है। जिसके चलते अब ये खबरें आ रही हैं कि पॉसिबल ये हो सकता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एक लेटर इशू करे और लेटर इशू करके बीसीसीआई को ये मना कर दे कि भाई कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना, एशिया कप को कैंसिल कराओ। देखिए, जब से ये WCL का ड्रामा हुआ है हम इसलिए बात कर रहे थे कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में आती है तो चीजें खराब होंगी और वो मामला खराब होंगे। और अब आप देख लो कि इंडिया जैसे ही वेस्टइंडीज से वो जीता, एक मैच जीता और 1 पॉइंट उनको पाकिस्तान वाला मिल गया था। और हमने देखा कि उसके बाद जो हाइप थी बाइकआउट की वो और ज्यादा बढ़ गई है। अब आज आप देखो तो बल्कि कल की ये बात है कि गौतम गंभीर से पूछा गया कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप है, आपका क्या रद्द-ए-अमल है। तो उन्होंने कहा जी मेरा स्टैंड तो वही है जो मेरा इंडियन टीम के हेड कोच बनने से पहले था। और वो सिंपल है कि भाई ना आपको पॉलिटिक्स, ना आपको बॉलीवुड होना चाहिए, ना आपकी स्पोर्ट्स होनी चाहिए। क्योंकि जहां आपके एक बार वो उन्होंने कहा वो जो स्टेटमेंट है कि जो हमारे फौजी हैं जब वो चल रहे हैं और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जी पाकिस्तान के साथ मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये फैसला गवर्नमेंट के ऊपर है। जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हम वही करेंगे। अल्टीमेट डिसीजन गवर्नमेंट का है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी पर्सनल राय आपको पता है। तो उन्होंने तो दोबारा वही बात कर दी। अब अली साहब जो मामला चल रहे हैं, जैसे भी आपने कहा कि ये पहले मामला सोशल मीडिया या मीडिया में था, फिर पॉलिटिकली मीडिया में चला गया, फिर WCL के लेजेंड जिस तरह 2 बार बाइकआउट कर चुके हैं, इवन उन्होंने वॉक ओवर ले लिया, पाकिस्तान को दे दिया कि हम नहीं खेलेंगे। उसके बाद से हमने चीज देखी है कि ये इतनी ज्यादा बिगड़ गई है ये चीज, कॉम्प्लिकेटेड हो कि अब पार्लियामेंट में ये तो एक राहुल गांधी की बात करें, वरना और भी बहुत सारे जो उनके पॉलिटिशियंस हैं डिफरेंट ऑपोजिशन पार्टीज के, वो लगातार रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर इसके ऊपर बात कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से अगर आप देखो तो पॉलिटिक्स हो रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके लिए ये प्रेशर झेलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शायद ये BCCI तो प्रेशर झेल लेगा, क्योंकि BCCI को फर्क नहीं पड़ता अगर, क्योंकि वो एक फ्रंट कुछ चेहरा तो सामने नहीं है ना। वो खामोशी से मैच भी करवा देंगे, लोगों ने देख भी लेना है, व्यूअरशिप भी आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, उनका कुछ भी नहीं जाएगा BCCI का। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके लिए ये एक ऐसी चीज बन जाएगी जो शायद ऑपोजिशन उसको कभी भी भूलने ना दे। वो हर इलेक्शन और कैंपेन्स में वो उनके खिलाफ इस्तेमाल ये होती रहेगी चीज, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि 2-3 जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं, ये भारतीय चैनल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2-3 मिनिस्टर हमारे ये बात कर रहे हैं कि किसी भी टाइम, चंद दिनों में या किसी भी दिन BCCI को एक लेटर मौसूल हो जाएगा जिस पर यह लिखा होगा कि आप एशिया कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। अब आज PCB की भी मीटिंग बुलाई गई है जिस पर बहुत सारे मामला पर गुफ्तगू हो रही है। और एक और चीज भी हुई है ना कि पहले ये था कि जो पाकिस्तान में छोटी मोटी जो स्पोर्ट्स की टीम्स थी वो इंडिया फिर भी ट्रैवल कर जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में भी एक जो है वो उन्होंने लेटर जारी किया है जिसके चलते जितने भी जो बोर्ड्स हैं या जो भी स्पोर्ट्स जिस बोर्ड के भी अंडर आती है सबको ये बता दिया गया कि कोई भी टीम इंडिया नहीं जाएगी अंटिल पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इजाजत लिए बिना। अब पाकिस्तान भी अपना बना रहा है जी। पहले तो पाकिस्तान के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर आगे जाके बात करते हैं कि ICC की जो मीटिंग में हुआ, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये फैसला किया और मीटिंग बुलाई है कि जो WCL में इंडिया के लेजेंड्स ने मना कर दिया पाकिस्तान से खेलने के लिए, आगे क्या होगा अगर इंडिया एशिया कप में आखिरी दिन मना कर देता है। क्योंकि बहुत सारी भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहे थे कि यह भी हो सकता है कि आखिरी दिन जब एक दिन रह गया इंडिया पाकिस्तान से मैच के लिए, तो शायद इतना प्रेशर बन जाए, मीडिया का इतना प्रेशर बन जाए कि ये चीज हैंडल ही ना की जाए, फिर क्या होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बैकअप तौर पर देख रहा है कि अगर लास्ट मोमेंट पर इंडिया बाइकआउट करता है या कैंसिल करता है तो हमारा स्टैंस क्या होना चाहिए, हम क्या कहें आगे, हमें क्या करना चाहिए।
क्योंकि लेजेंड्स हमने देखा कि वो एक टाइम पर तैयार नहीं थे। पहले उन्होंने बोला कि हमें 2 पॉइंट जो हमें बनते हैं, फिर बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया उन्होंने कहा चलो 1 ही पॉइंट दे दो। और एक और बाद चीज़ में हमने ये भी देखा कि देखी जा रही है ना। इंग्लैंड की जो टीम के ऑनर थे वो भी इंडियन ही थे, इंडियन बॉर्न नहीं है, जो प्रवीण कुमार, उन्होंने कहा कि ये पॉइंट इंग्लैंड का इंडिया का नहीं बनता था और आगे जाना इंग्लैंड का बनता था। अच्छा, एक और चीज भी इसके ऊपर चल रही है और वो ये भी चल रही है, कहा यह जा रहा है कि अगर एशिया कप में इंडिया बायकॉट कर देता है, चूंकि ये इवेंट जो है ये चेयरमैन मोहसिन नकवी के अंडर होगा, जाहिर बात है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है और उन्हीं को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्हीं का काम है सारी चीजों को स्मूथली कंडक्ट कराना। तो फिर जो आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह, उनके अंडर जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें पाकिस्तान उनके लिए मुश्किलात खड़ी करेगा और फिर पाकिस्तान एक कहेगा कि हम बाइकआउट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप के लिए बाइकआउट के लिए नहीं जा सकेगा या जाएगा नहीं, और मुझे लगता है कि जाना नहीं चाहिए। ठीक है, इंडिया ने एक अपना स्टैंड लिया है, अभी तो खाली इंडिया ने भी कोई स्टैंड नहीं लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बीसीसीआई ने तो नहीं लिया, अभी तो खाली 2-4 लेजेंड्स ने ये डिसीजन लिया। पाकिस्तान इसलिए नहीं लेगा डिसीजन क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी से 4th नंबर पे पैसे लेता है आईसीसी इवेंट्स में। अगर पाकिस्तान ये स्टैंड लेता है तो अगले आगे आने वाले सालों में पाकिस्तान का रेवेन्यू भी कम होना है, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को खामोशी से ही जो वो कर रहे हैं, आप खामोशी से ही चलिए। अभी अगर आप WCL में देखिए, आप फाइनल में भी चले गए, पाकिस्तान मना कर देता है तो फिर तमाम बोर्ड्स की अर्निंग कट जाएगी क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कमाई वाला मैच नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो बीसीसीआई है, चूंकि वो भी खामोश है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकअप तौर पर मीटिंग तो जरूर कर रहा है, लेकिन इस पर खामोश ही रहना एक अकलमंदी है। जो अगर हो रहा है, जो इंडिया करता है वो कर ले। वैसे भी क्योंकि अगर हम पहले भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में पाकिस्तान के लिए तो कोई खास जीत नहीं मिलती, ना पाकिस्तान के फैंस के लिए कोई खुशी है। पिछले अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, लास्ट खेले हो आप हार गए, T20 वर्ल्ड कप आप खेले न्यूयॉर्क में आप हार गए, 23 का वर्ल्ड कप का आप जो है वो इंडिया के साथ खेले अहमदाबाद में आप हार गए, तो आपके लिए तो कोई इतना MCG में आप 2022 में खेले आप हार गए। तो पाकिस्तान के लिए तो एक्चुअली में अगर आप देखो तो कोई इतनी वो चीज नहीं है, आप हार ही रहे हो, आप मोटिवेट होकर आते हो और एट द एंड आप हार जाते हो। तो अगर आपको इंडिया वॉक ओवर देके 2 पॉइंट देता है, मैं अगर आप पिछले 2 इवेंट्स की बात करूं, अगर आपको इंडिया के वो 2 पॉइंट मिल जाते तो आप कहां से कहां चले जाते। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आपको 2 पॉइंट मिलते, आप सेमीफाइनल खेल रहे होते। T20 वर्ल्ड कप में अगर आपको 2 पॉइंट मिलते, आप सुपर 8 में चले जाते, मतलब आप वेस्ट इंडीज चले जाते, आप अमेरिका से आगे ही नहीं जा सके। तो खैर वो तो आपके लिए फिलहाल तो भला ही हो रहा है अगर आपके लिए ऐसा कोई स्टैंड होता है। जो बीसीसीआई का ने कल परसों स्टेटमेंट दिया था कि हम तो पाकिस्तान को एडवांटेज नहीं देंगे, अगर हम उनको 2 पॉइंट देते हैं किसी भी इवेंट में तो वो तो उनका एडवांटेज हो जाएगा। अब जो वहां की मीडिया है, भारतीय मीडिया, वो ये भी कह रही है ना कि आप एशिया कप का बाइकआउट करते हैं। बीसीसीआई ये कहता है कि यार 25 ममालिक और भी तो हैं, वो भी तो खेलेंगे, इसका रेवेन्यू या ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया तो नहीं खेल रहे। लेकिन फिर वही बात है कि जब गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर बनेगा तो फिर आप देखोगे ये एशिया कप नहीं होगा, नहीं फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। खैर इसके बाद फिर ये एशिया कप के चांस ही नहीं है, क्योंकि देखो अब जो माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि जो फैंस का भी तरफ से भी माहौल है, फैंस भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपका वो ना होता ना, लेजेंड्स लीग ना होती, फिर भी शायद एशिया कप की पॉसिबिलिटी हो जाती, क्योंकि करीब आने में हाइप बनती और एकदम टाइम निकल जाता। लेकिन लेजेंड्स लीग ने उस टाइम पर टाइम खराब कर दिया कि जब अभी ठीक ठाक समय पड़ा हुआ है, तो जिसके चलते बड़ी मुश्किलात बन जाएगी। खैर जिसके बाद बिल्कुल अपडेट जो आ रही है हमारे पास वो ओलंपिक्स के हवाले से आ रही है। तो आपको पता है कि ओलंपिक्स से जो पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया, न सिर्फ पाकिस्तान बाहर हो गया बल्कि न्यूजीलैंड बाहर हो गया, श्रीलंका बाहर हो गया, जिसके चलते पाकिस्तान को अब होश आ रहा है। जब हम बात कर रहे थे लगातार के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो भाई साहब मीटिंग में गए हैं, उनको होश ही नहीं आया कि यार किस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो ओलंपिक्स से ऑलरेडी बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक अलग तरीके से जो है टीमों को क्वालिफाई करवा लिया कि एशिया से जो इंडिया चला गया, यूरोप से जो है वो इंग्लैंड आ गया, इस तरह डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया आ गया, हर रीजन से जो एक टीम जो उन्होंने उठाई है। और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक टीम वेस्ट इंडीज को भी शामिल कर दिया जाए कि यार उनके रीजन से जो है वेस्ट इंडीज एक बनता है, जिसके चलते पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जो ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्पेशली जो है इसके ऊपर बड़े कंसर्न शो करने जा रहा है कि कैसे हम लोगों को आपने बाहर कर दिया, ये जो वे आपने अपनाया ये हमारे नजर में ठीक नहीं है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब जय शाह की सदारत में आईसीसी की मीटिंग सिंगापुर में हुई, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के COO साहब सैयद सुमैर साहब गए, जो बिल्कुल ही ऐसा लगा कि सोए हुए थे वहां पर। ना जो 2 टायर टेस्ट सिस्टम था ना उन्होंने उसको पोस्ट किया, ना ओलंपिक्स को उन्होंने पोस्ट किया जो उसका तरीकेकार था। बाद में आके पाकिस्तान में आके जब उन्होंने पीसीबी को बताया तो चेयरमैन ने कहा भाई तुम ये क्या करके आए हो। तो उसके बाद फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में उनको भेजा भी नहीं, कि भाई तुम रह नहीं दो, तुम यही रहो, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो ये कह रहा है कि न्यूजीलैंड और स्पेशली न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिलकर इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा आईसीसी में, और ये कहेगा कि ये सरासर गलत है कि जो ओलंपिक्स, हिस्टोरिक ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हो रही है लॉस एंजलिस में, वहां पे पाकिस्तान क्यों नहीं है, इसका तरीकेकार डिफरेंट अपनाया जाए। अब हमने भी इस पर अपना जो तरीकेकार बताया, हमने कहा कि ये बेस्ट ये होगा
कि आप हर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की विनर टीम को आप शामिल कर लो। ये बेस्ट है। इसमें पहला इवेंट इंडिया जीता था, पाकिस्तान भी जीता है, इंग्लैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, दोनों रवायती हरीफ है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान इंडिया। फिर इसके अंदर श्रीलंका भी जीता है, वो भी आ जाएगा, वेस्ट इंडीज भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सारी वो टीमें आप 6 खिला सकती हो जो T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम्स हैं, जो T20 वर्ल्ड कप की विनर्स टीम है, आप उनको इसमें खिला सकते हो और ये ज्यादा अच्छी एक चीज हो जाएगी एज कंपेरिजन जो आपने अभी लाएमल रखा हुआ है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर काफी तशवीश रखता है कि किस तरह से आईसीसी ने ये एक रीजन से टीम्स उठा ली हैं। चलो एशिया के साथ तो ये ज्यादती है, इंडिया टॉप पे है, लेकिन एशिया की तो 4-5 टीमें अच्छी हैं। अफ्रीका रीजन से साउथ अफ्रीका कैसे आ रही है, इकलौती टीम है, वो तो कोई मुकाबला ही नहीं होता। यूरोप से इंग्लैंड कैसे आ रही है, यूरोप में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब क्रिकेट में आप ये तो नहीं बोल सकते कि इंग्लैंड यूरोप से आ गई। या तो आप ये रखो कि क्योंकि देखो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को तो कोई मुकाबला ही नहीं मिल रहा। चलो इंडिया तो एशिया में टॉप करके आ रही है, एशिया में सारी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सिर्फ 2 ही टीमों का मुकाबला था, वहां भी अगर आप देखो कम है। चलो यूएसए को आपने ऐसा होस्ट एंट्री दे भी दी, लेकिन काफी ज्यादा इसमें नहीं जो हो रहा है उसमें तो कह रहे हैं यूएसए को नहीं, मुश्किल अभी यूएसए को दी नहीं है, उन्होंने कहा है हम आपको बताएंगे यूएसए के हवाले से। देखें नहीं, वो तो ऑफिशियली अभी किसी को भी नहीं दी, अभी ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन जो लाहेमल अपनाया गया उसमें एक एक रीजन की सब टीम्स है और एक यूएसए और छठी टीम इन्होंने कहा है कि हम वो क्वालिफाई करके भेजेंगे। तो या तो फिर आपने रख रहे हैं तो अब सारी 6 की 6 टीम्स रखो, लेकिन बहरहाल इस पर पीसीबी शदीद गुस्सा है और वो आईसीसी से इन तमाम चीजों पर अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवाएगा। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो हमारे पास ये अपडेट आ रही है कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच जारी है वो बहुत बुरी जो आज इंडिया ने परफॉर्मेंसेस दिखाई है, क्योंकि इंग्लैंड ने बॉलिंग चूज कर ली थी और वेदर की जो कंडीशन थी वो पहले ही बता रही थी कि इतनी ओवरकास्ट कंडीशन में इंडिया के लिए बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन आज इंग्लैंड ने बड़ी बड़ी तब्दीलियां की जो कि मुझे लगता है कि पहले ही इंग्लैंड को कर देनी चाहिए थी। जैसे एटिंगसन को लेकर आए हैं, टंग को लेकर आए हैं, जेमी ओल्टन को लेकर आए हैं, सब ने कमाल किस्म की बॉलिंग की और बड़ा मुश्किल इंडिया को फंसाए रखा। इंडिया ने भी आज बाय द वे प्लेइंग 11 में बड़ी तब्दीलियां की हैं। देखिए बिल्कुल इंडिया की प्लेइंग ग्राउंड में भी फोर्सफुली तब्दीलियां थी, स्टोक्स नहीं है, कप्तान नहीं है, लेकिन कंडीशन बहुत मुश्किल थी आज के मैच की। बार बार बारिश होती रही है, फिर शुभमन गिल का जिस तरह से रन आउट होना। लेकिन बात वही है कि ये जो इंग्लैंड के बॉलर हैं, एटिंगसन है, टंग है, ये बड़े जोश में नजर आते हैं। ओवर्टन है बिल्कुल, वो ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी जो बड़े बड़े नाम है, स्टार्क है, हेजलवुड है, कमिंग्स है, लेकिन हम देखते हैं कि बोलैंड ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं। वो नाम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इन तीनों से जब टाइम आता है तो बोलैंड ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर जाता है मुश्किल कंडीशंस में भी, जो बॉलर के लिए भी मुश्किल कंडीशन होती हैं। लेकिन आज साई सुदर्शन ने कुछ स्ट्रगल करने की कोशिश की, एक अच्छी स्ट्रगलिंग वाली नॉक खेली मुश्किल कंडीशन में, इंग्लैंड को फेस किया, 38 रन उन्होंने बनाया, लेकिन उसके बाद वो भी चलते बने। एक टंग की बड़ी जबरदस्त गेंद पर स्मिथ ने उनका कैच ले लिया और उसके बाद वो भी चले गए। शुभमन गिल हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आए, लेकिन इस टाइम जो इंडिया की पोजीशन है वो इस टेस्ट मैच में पहले दिन जो वैसे ही बड़ा ही मुश्किल था, ओवल में लगातार क्लाउडी वेदर, बारिश, तूफान, इसके दरमियान में इंडिया की जो विकेट्स हैं वो लगातार गिरती जा रही हैं और कंडीशन और पोजीशन दोनों ही इंडिया के लिए नाजुक नजर आ रही है। अगर अब इंडिया को टेस्ट मैच में कुछ करना है, कुछ बचाना है, तो बॉलर्स को करना पड़ेगा। लेकिन बॉलर्स में भी मैं बड़ा नाखुश हूं, अजदीप को खिलाना चाहिए था, इन्होंने वही दोबारा प्रसिद्ध को, कृष्णा को जो दोबारा से टीम में डाल दिया। चलो बुमराह को नहीं खिलाया, लेकिन इंडिया को भी थोड़ा बेहतर डिसीजन लेना चाहिए था। प्लेइंग 11 भी कोई मजेदार नहीं खिलाई गई। तो चले, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सुन रहे हैं। बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।